और सब कुछ को ध्यान में रखते हुए और अब उनसे घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा जा रहा है कि 4 दिवसीय खेल टी20 खेल की तुलना में 4 गुना या वास्तव में 10 गुना अधिक कठिन है। क्या वहाँ कुछ अजीब है या यह अजीब है कि आप जानते हैं उन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के लिए आराम दिया गया है और घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया है। और रोहित, क्या आप अगला घरेलू मैच खेलेंगे? मैं रणजी मैच के बारे में पूछ रहा हूँ। एक लंबा ऑस्ट्रेलियाई दौरा था। उससे पहले भारत में 5 टेस्ट भी हुए थे। तो उनमें से कुछ लोग, इनमें से अधिकांश का हिस्सा थे। उन्हें टी20 के लिए बस नहीं चुना गया। इसके अलावा टी20 टीम ने दक्षिण अफ्रीका में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया। यह उन लोगों को एक और श्रृंखला देने का एक अवसर था। अरे, टी20 विश्व कप अभी थोड़ी दूर है, इसलिए हम शायद चैंपियंस ट्रॉफी के खत्म होने के बाद ही शुरू करेंगे। शायद हमें थोड़ा और योजना बनानी पड़ेगी कि 1820 क्या है। अरे, कोई खास वजह नहीं है, मेरा मतलब है वहाँ क्या है। 1820 के बारे में थोड़ा और योजना बनाना शुरू करें। अरे, कोई खास वजह नहीं है, मेरा मतलब है वहाँ क्या है। 5 जनवरी वह समय था जब टेस्ट मैच खत्म हुआ। 23 तारीख को रणजी ट्रॉफी का मैच है और 6 तारीख को एक दिवसीय मैच है। तो उनके खेलने के लिए काफ़ी समय है। उनके खेलने के लिए समय है। अरे नहीं, अब बस क्रिकेट खेलने की बात है, मेरा मतलब है 20 अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन सौभाग्य से हमारे पास हमारी टी20 टीमों के संदर्भ में बहुत गहराई है। टी20 टीमें, तो हम कुछ खिलाड़ियों को आराम देने की स्थिति में हैं। और आराम का मतलब ये नहीं है, अगर किसी को खेल से पूरी तरह आराम की ज़रूरत है तो फिजियो हमें बता देता है, चाहे वह एनसीए से हो या टीम के फिजियो से। और फिर हम उन लोगों को नहीं खिलाते, चाहे वह टी20 में हो या रणजी ट्रॉफी के खेलों में। तो इस समय उन्हें पिछले टेस्ट के बाद लगभग 3 हफ्ते का ब्रेक मिला है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे रणजी ट्रॉफी के खेल नहीं खेल सकते। मैं करूँगा। नमस्ते अचिक, मेरा सवाल आपसे है। नमस्ते। टी20 विश्व कप जीतने के बाद उसी सेट के मुख्य खिलाड़ियों के साथ पिछले 6 महीनों में किस तरह का बदलाव आया है? बोर्ड के लिए खिलाड़ियों के लिए एक नियम पुस्तिका लाना जिसे सख्ती से पालन करना अनिवार्य है, क्या यह अब अनिवार्य नहीं है? मैं समझा नहीं, कीजिए। मेरा मतलब है 6 महीने पहले उसी मुख्य खिलाड़ियों के सेट के साथ टी20 विश्व कप जीतने के बाद किस तरह की परिस्थितियां बदलीं? एक तरह की नियम पुस्तिका या आदेश स्थापित करने के लिए। कौन सी जगह पर? आपका मतलब नए जो भी एसओपी आए हैं? हाँ। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो शायद हम इसके बारे में यहाँ अंतहीन बात करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि हर टीम के कुछ नियम होते हैं स्थापित। हमने पिछले कुछ महीनों में विभिन्न चीज़ों के बारे में बात की है, जहाँ आप एक टीम के रूप में सुधार कर सकते हैं, जब आप एक टीम के रूप में थोड़ा करीब आ सकते हैं। ये कोई स्कूल नहीं है, ये कोई सज़ा नहीं है। बस आपके पास कुछ नियम होते हैं और जब आप खेल रहे होते हैं राष्ट्रीय टीम के लिए, आपको बस उन नियमों का पालन करना होता है। ये फिर से ये परिपक्व व्यक्ति हैं, वे अपने अपने अधिकार में सुपरस्टार हैं। ओ मेरीरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल में, लेकिन अंत में आप अंततः अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं, जैसे हर टीम करती है। मुझे लगता है कि उनमें से बहुत से पहले से ही स्थापित हैं। शायद हमने इसके बारे में अब बात की है और इसे बाहर रखा गया है, लेकिन इनमें से बहुत से पहले से ही स्थापित हैं और आप इसे आगे बढ़ते हुए लगातार सुधारते रहते हैं। आखिरकार जो टीम के लिए सही है, आप वही करने की कोशिश करना चाहते हैं। नमस्ते रॉय, आप इसे रेड बॉल और वाइट बॉल का सामना करने के लिए एक चुनौती के रूप में कैसे देखते हैं? जैसे आपने हाल ही में मुंबई रेंजर्स के साथ खेला रेड बॉल वाली टीम के साथ, और अब वाइट बॉल सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा ही किया है। कुछ दिनों तक रेड बॉल खेला, कुछ दिनों तक वाइट बॉल क्रिकेट खेला। तो ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। आप जानते हैं, हम सभी हैं। अगर आप मुझसे बात करते हैं तो मैं इन तरह के बदलावों का आदी हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए अब नहीं हो रहा है। यह बहुत लंबे समय से हो रहा है, क्योंकि जब आप तीनों फॉर्मेट खेलते हैं तो आपको सभी प्रकार के फॉर्मेट के लिए समायोजित करना होता है। तो कभी कभी आप रेड बॉल के लिए तैयारी करते हैं और फिर अचानक एक टी20 फॉर्मेट आ जाता है। तो ये नहीं है एक निश्चित भूमिका। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो नए गेंद के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं, मध्य में प्रभावी हो सकते हैं और फिर अंत में भी प्रभावी रह सकते हैं। तो आपको खेल के तीनों पहलुओं को कवर करना होगा और इन 3 लड़कों के साथ मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और हाँ, मेरा मतलब है, देखो, अर्शदीप, उसने बहुत सारे वनडे नहीं खेले हैं, लेकिन वह लंबे समय से सफ़ेद गेंद के सर्किट में है, इसलिए मुझे ये कहने में कोई असुविधा नहीं होती कि वह अनुभवी नहीं है। तुम जानते हो, वह वहाँ काफ़ी समय रहा है और उसने कुछ कठिन ओवर फेंके हैं। तुम जानते हो, सफ़ेद गेंद क्रिकेट में। तो मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि वह उस दबाव को संभाल सकता है। और सामी, सफ़ेद गेंद क्रिकेट का एक स्तंभ है।
और हाल ही में उसने विश्व कप में जो किया वह देखने के लिए शानदार था। और फिर हर्षित, जाहिर है आपको किसी न किसी तरह का कुछ अलग चाहिए था। ओह, उसने अपनी संभावनाएं दिखाई हैं कि उसमें कुछ खास है। तो आप उन चीज़ों का समर्थन करते हैं, जानते हो। कभी कभी मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, संख्याओं को नज़रअंदाज करें, लेकिन जायसवाल को देखो। हमने जायसवाल को स्पष्ट रूप से पिछले 6-8 महीनों में जो उसने दिखाया है उसके आधार पर चुना। उसने एक भी वनडे क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन हमने उसे उसकी संभावनाओं के कारण चुना। तो कभी कभी तुम जानते हो तुम्हें ऐसा करना पड़ता है, और इसमें कुछ खिलाड़ियों को बाहर रहना पड़ेगा, और ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अनलकी है। लेकिन फिर भी अगर आप सभी के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को खुश नहीं कर सकते। तो दिन के अंत में आप सबसे अच्छी टीम और सबसे अच्छे संभव स्क्वाड बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मैच जीत सकें विभिन्न परिस्थितियों में, और मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ आप वह कर सकते हैं। रोहित, आपने भारत के कप्तान के रूप में बहुत सफलता हासिल की है। पिछले 6 महीनों में शायद वो परिणाम नहीं मिले जो आप चाहते थे। इस अवधि के दौरान 3 महीने एक दिवसीय श्रृंखला ठीक नहीं गई। लेकिन खैर, मेरा कहना है हमारे पास एक नया कोच है, एक नया सपोर्ट स्टाफ का सेट है। बाहर से जज करना मुश्किल है, लेकिन क्या रणनीतियों के मामले में कोई कमी रही है? आपने इसे कैसे महसूस किया? रणनीतियां नहीं, मेरा मतलब है, देखो, हम दोनों इस बात में बहुत स्पष्ट हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं यहाँ बैठकर हर खेल के पीछे की रणनीतियों पर चर्चा करने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे मन में बहुत स्पष्ट है। और गौतम गंभीर एक ऐसे व्यक्ति हैं, क्या आप जानते हैं, जैसे ही हम मैदान में प्रवेश करते हैं वह कप्तान पर विश्वास करता है कि वह मैदान पर क्या कर रहा है। बुनियादी बातचीत जो होती है वह केवल मैदान के बाहर होती है, मैदान में या शायद बदलने के कमरे में। लेकिन जैसे ही हम मैदान में उतरते हैं ये सब इस बारे में है कि मैं मैदान पर क्या करता हूँ। तो यही वह विश्वास है जो हमारे बीच है, और ऐसा ही होना चाहिए। और बस इतना ही। हाँ अजीत, इंग्लैंड उसने क्या किया है? आप जानते हैं दोनों सफेद गेंद वाली टीमों के लिए चुने जाना कुछ अलग है। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि उसकी फिटनेस का सफ़ेद गेंद क्रिकेट से कोई लेना देना था। वैसे भी मुझे लगता है कि हम उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने की कोशिश कर रहे थे, जो दुर्भाग्यवश 4 दिन या 5 दिन क्रिकेट खेलने के लिए ज़रूरी है। सफ़ेद गेंद के संदर्भ में मुझे लगता है कि उसने ज़्यादातर मुश्ताक अली खेल खेले हैं। शायद एक खेल छूट गया हो, अगर ऐसा हुआ हो, और कुछ अन्य विजय हज़ारे के खेल अनिश्चितता के साथ जैसी भी। खैर, हम स्पष्ट रूप से, अगर वह फिट है और नियमित रूप से खेल रहा है तो ये गुणवत्ता है जो हमें मिलती है, और मोहम्मद शमी के साथ अनुभव भी। हमें उस गुणवत्ता के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है जो वह लाता है। उसे T20 में शामिल करने का उद्देश्य यही था, बस उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापस लाने के लिए थोड़ी बहुत दबाव में खेलना, भले ही ये 20-0 क्रिकेट हो। ये होगा, आप जानते हैं, आपको उच्च तीव्रता पर होना होगा ताकि उसे एक दिवसीय शुरू होने से पहले गति में लाया जा सके। मेरा मतलब है उसमें स्पष्ट गुणवत्ता है। तो अगर वह फिट होता तो वह हमेशा चर्चा का हिस्सा बनने वाला था, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वह इन खेलों से बाहर आएगा, और जब तक चैंपियंस ट्रॉफी आएगी वह 100% पर है। मेरे पास हर एक के लिए एक सवाल है। अजीत, क्या आपने अपनी रिजर्व टीम फाइनल कर ली है? अगर बुमराह नहीं खेल पाते तो कौन आ सकता है? और रोहित, हाल ही में BCCI ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के खिलाड़ियों के लिए नई नीति बनाई है, इस पर आपका क्या कहना है? कुछ चीज़ें जैसे पत्नियों को अनुमति नहीं होगी, यह उसी नियम पर वापस जाएगा जहां पत्नियां और परिवार टीम के साथ 2 हफ्ते रहेंगे, और अन्य प्रतिबंध भी। हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि बुमराह फिट हो। हमने रिजर्व रखने। हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि बुमराह भी फिट हो। अगर वो फिट नहीं है तो हम बात करेंगे। आपको इन नियमों के बारे में किसने बताया? सभी मीडिया? क्या ये BCSK के आधिकारिक हैंडल से आया है? नहीं, ये आधिकारिक तौर पर कहां से आया? तो अजीत, आपको T20 में अक्षर पटेल उप कप्तान मिला, और अब इस टीम में शुभमन गिल उप कप्तान हैं। क्या आप आगे बढ़ते हुए नेताओं को तैयार करने पर ध्यान दे रहे हैं इन भूमिकाओं में? क्योंकि शुभमन इसका हिस्सा नहीं है, बिल्कुल, उसे T20 के लिए आराम दिया गया है। तो क्या आप इन खिलाड़ियों पर ध्यान दे रहे हैं? मेरा मतलब है, शुभमन श्रीलंका में उप कप्तान था। वैसे भी मेरा मतलब है दोनों प्रारूपों में। तो आप यह जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आपके संभावित नेता कौन हैं। मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जाहिर है, जैसा कि मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बहुत सारी फीडबैक ड्रेसिंग रूम से भी आती है। क्या कोई नहीं, लेकिन आप अपने विकल्प भी खुले रखना चाहते हैं।
मुझे लगता है कि ये दिनों में ये एक चुनौती है, क्योंकि लोग या तो अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग राज्य टीम का नेतृत्व करने नहीं जाते। अक्षर ने गुजरात का नेतृत्व भी किया है। धन्यवाद। वहाँ कोई गहरा कारण नहीं है। मुझे लगता है कि आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति पर नजर